Hello everyone, welcome to the class number 29 of the chapter Programming using C। तो लास्ट क्लास में हमने इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है, ये एक कैसा कंडीशनल स्टेटमेंट है, इस तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट को हम हमारे प्रोग्राम में कैसे यूज कर सकते हैं, उसका सिंटेक्स, उसका ब्लॉक डायग्राम और उसके एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में करके देखा था और इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में समझा था। तो आज हम एक प्रोग्राम करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करके। तो आज का हमारा प्रोग्राम है यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट राइट ए सी प्रोग्राम टू चेक whether a number is positive और नेगेटिव। हमें एक सी प्रोग्राम लिखना है ये चेक करने के लिए कि एक नंबर जो यूजर इनपुट कर रहा है वो नंबर एक पॉजिटिव नंबर है या फिर एक नेगेटिव नंबर है। तो चलिए करके देखते हैं। पहले इसका एल्गोरिथम हम लिखते हैं। जैसे कि हमारा एल्गोरिथम शुरू होता है पहले बिगिन स्टेट या फिर स्टार्ट स्टेट से। उसके बाद आता है वेरिएबल डिक्लेरेशन, जहां पे हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल। हमारा प्रोग्राम क्या है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नंबर देखना है, तो वहां पे एक वैल्यू हम यूजर से लेंगे। सपोज हमने डिक्लेयर किया एक वेरिएबल n, उसी वेरिएबल के वैल्यू को हमें यूजर से इनपुट लेना है, इनपुट n। ओके, इनपुट लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे बाय यूजिंग इफ स्टेटमेंट। इफ n ग्रेटर देन 0, अगर n का वैल्यू 0 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या कि n एक पॉजिटिव नंबर है। ओके, तो वो क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट पॉजिटिव। एल्स अगर ये कंडीशन गलत है, मतलब अगर ये कंडीशन गलत है मतलब n 0 से छोटा है, एल्स क्या प्रिंट करेगा, एल्स प्रिंट नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक नंबर हमें यूजर से लेना है, वो नंबर पॉजिटिव नंबर है या फिर नेगेटिव नंबर है, वो हमें यूजर को एज ए आउटपुट प्रोवाइड करना है। अगर n का वैल्यू, जो वैल्यू हमने यूजर से लिया, वो वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तो वहां पे वो हमें क्या रिटर्न करेगा, पॉजिटिव। ओके, एल्स अगर ये कंडीशन गलत है, मतलब n अगर 0 से बड़ा नहीं है तो n 0 से छोटा होगा। तो अगर n का वैल्यू 0 से छोटा है मतलब n एक नेगेटिव नंबर है, तो वहां पे वो प्रिंट करेगा एल्स प्रिंट नेगेटिव, नेगेटिव प्रिंट करेगा। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम खत्म। अभी हम इसको एंड करेंगे। तो ये हो गया हमारा एल्गोरिदम। इसको अगर प्रोग्राम में लिखें, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन नॉर्मल है, लिंक सेक्शन, उसके बाद आएंगे मेन फंक्शन में। तो मेन फंक्शन के अंदर पहले हमें क्या करना है, वेरिएबल डिक्लेयर करना है, इंट n। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद क्लियर स्क्रीन फंक्शन को यूज करेंगे। क्लियर स्क्रीन फंक्शन को यूज करने के बाद यूजर से इनपुट लेंगे। अभी तो पहले प्रिंटफ फंक्शन यूज करके यूजर को बताएंगे कि अभी n का वैल्यू एंटर करना है, एंटर द वैल्यू ऑफ n। ओके, और फिर यूजर को वैल्यू इनपुट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे बाय यूजिंग स्कैनफ फंक्शन। और जो वैल्यू यूजर इनपुट करेगा उसको n वेरिएबल के एड्रेस में स्टोर करके रख देंगे। ओके, उसके बाद इफ स्टेटमेंट यूज करके चेक करेंगे, इफ n ग्रेटर देन 0, अगर n का वैल्यू 0 से बड़ा है तो क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट एफ परसेंटेज d इज पॉजिटिव। परसेंटेज d की जगह पे दिखाएगा n का वैल्यू, n इज पॉजिटिव। एल्स अगर यूजर ने जो वैल्यू इनपुट किया है उसके हिसाब से अगर कंडीशन सही नहीं होता तो एल्स ब्लॉक के अंदर हम जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। तो अगर n का वैल्यू 0 से बड़ा नहीं है तो वो एक पॉजिटिव नंबर नहीं है, तो प्रिंट करेंगे परसेंटेज d इज नेगेटिव। ओके, और परसेंटेज d की जगह पे दिखाएगा n का वैल्यू। हो गया प्रोग्राम। उसके बाद हम इस यहाँ पे यूज करेंगे गेट ch फंक्शन और उसके बाद हमारे मेन फंक्शन को क्लोज करेंगे। ये हो गया हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। तो चलिए अभी इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि प्रॉपरली ये हमारे प्रोग्राम में काम कर रहा है कि नहीं, प्रॉपरली हमें आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। तो चलिए करके देखते हैं। जैसे कि हम कोई भी सी प्रोग्राम शुरू करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से, तो यहाँ पे भी हमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू फाइंड करना है। ओके, चेक ए नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, हो गया हमारा डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद लिंक सेक्शन में हम हैज इंक्लूड प्री प्रोसेसर यूज करके हेडर फाइल्स को हमारे प्रोग्राम में लिंक करेंगे। हो गया।
हो गया लिंक। अभी यूज करेंगे मेन फंक्शन को। मेन फंक्शन को यूज करने के बाद उसके बाद हम डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद यूज करेंगे CLR SCR फंक्शन। CLR SCR फंक्शन यूज करने के बाद यूजर से अभी हम इनपुट लेंगे n वेरिएबल का वैल्यू। तो यूजर को पहले बताएंगे एंटर द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू इनपुट करो। उसके बाद स्कैनफ फंक्शन यूज करेंगे यूजर को वैल्यू इनपुट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। जो वैल्यू यूजर इनपुट करेगा वो n वेरिएबल के एड्रेस में जाके स्टोर होके रह जाएगा। अभी यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट को। इफ n ग्रेटर देन 0, अगर n का वैल्यू 0 से बड़ा है तो क्या करेगा? प्रिंट करेगा। प्रिंट एफ क्या प्रिंट करेगा? %d इज पॉजिटिव। n का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तो प्रिंट करेगा क्या? n इज पॉजिटिव। n का वैल्यू हमने जो लिया है वो n का वैल्यू दिखाएगा, दिस वैल्यू इज पॉजिटिव। ओके, एल्स अगर ये कंडीशन हमारा फॉल्स होता है तो क्या प्रिंट करेगा? प्रिंट एफ %d इज नेगेटिव। क्या है वो? नेगेटिव। मतलब n का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो पॉजिटिव है, अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो वो नेगेटिव है। ओके, उसके बाद हम यूज करेंगे गेट ch फंक्शन को और उसके बाद मेन फंक्शन को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज मैंने किया कि इफ स्टेटमेंट के बाद मैंने यहाँ पे ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर्ली ब्रेसेस नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? कि जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बोला था प्रोग्राम करते वक्त कि अगर हम इफ स्टेटमेंट के अंदर या फिर एल्स ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट अगर रखते हैं तो वहां पे हमें ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर्ली ब्रेसेस यूज करने की जरूरत नहीं होती। पर अगर हम मोर देन वन स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट के अंदर या फिर इफ बॉडी के अंदर रखते हैं या फिर एल्स बॉडी के अंदर रखते हैं तो वहां पे हमें जरूरत पड़ती है कर्ली ब्रेसेस की। तो यहाँ पे आप ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर्ली ब्रेसेस यूज कर सकते हो। अगर आप इफ स्टेटमेंट या फिर इफ बॉडी के अंदर एक स्टेटमेंट रखते हो तो यूज करने से भी चलेगा, नहीं करने से भी चलेगा। ओके, तो अभी इसको सेव कर लेते हैं। हो गया सेव। अभी इसको कंपाइल करके देखते हैं, सही है। अभी इसको रन करके देखते हैं क्या मांग रहा है। एंटर द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू एंटर करते हैं। मैंने एंटर किया 45, तो 45 इज पॉजिटिव, प्रिंट कर रहा है। अभी फिर से रन करके देखते हैं एक नेगेटिव वैल्यू लेके। यहाँ पे मैंने वैल्यू लिया -67, तो नेगेटिव दिखाना चाहिए। -67 इज नेगेटिव दिखा रहा है। हो गया। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया कि इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करके हम कैसे एक सी प्रोग्राम लिख सकते हैं, ये दिखाने के लिए कि जो नंबर यूजर इनपुट कर रहा है वो नंबर एक पॉजिटिव नंबर है या फिर एक नेगेटिव नंबर है। तो हाँ, तो आज हमने क्या प्रोग्राम किया? तो आज हमने प्रोग्राम किया, एक सी प्रोग्राम किया बाय यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट टू चेक वेदर अ नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। एक नंबर जो यूजर इनपुट करेगा वो नंबर एक पॉजिटिव नंबर है या फिर नेगेटिव नंबर है, उसको चेक करने के लिए आज हमने एक सी प्रोग्राम लिखा बाय यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फिर ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।